मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक नॉलेज लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं बिहार में तो आप कैसे बचेंगे, आप पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको अगर जेल होगी तो कितने दिनों की होगी। इससे पहले हमने आपको बता रखा है कि 30A क्या होता है, अगर आप पे लग जाए तो उसमें बेल कैसे मिलता है। बहुत सारा बेल हम लोगों ने कराया भी है, यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ केसेस जो है वो आए हैं और सबको हमने जेल से बाहर निकाला है, किसी को एंटीसिपेटरी बेल दिलवाया है हमने और हमारे लोगों ने। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अगर कोई पीते हुए पकड़ा गया, बहुत लोग बोलता है कि 10,000 मांग रहा है, 20,000 मांग रहा है छोड़ने का। अब एक अमेंडमेंट हुआ था, पहले ये बहुत खतरनाक था कि दारू पिए तो 50,000 का फाइन था, लेकिन अब 50,000 का फाइन नहीं है। 5 अप्रैल 2022 में सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, बिहार सरकार। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट 2022 के सेक्शन 37 के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है, मतलब कि जो पीता हुआ पकड़ा जाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो उस व्यक्ति को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है और आपसे एक डिक्लेरेशन लेती है। ठीक है, पहले तो पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी, कितना मतलब जो भी आपसे आधार कार्ड है या आपका आई कार्ड है वो सब मांगेगी, सब कुछ वो वहां पर मेंशन करेगी, किस जगह पर आप पकड़ाए हैं, आपने क्या क्या काम किया है, किसी के साथ मारपीट किया है नहीं किया, जो भी एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार करेगी, आपके बारे में सब कुछ वहां पर बताएगी। उसके बाद आपको ले जाएगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, जहां पर 2,000 से लेकर के 5,000 तक का जुर्माना है। ठीक है, कम से कम 2,000 है और मैक्सिमम 5,000 है। वो आप जुर्माना देकर के वहीं से वापस अपने घर जा सकते हैं, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यदि आप फाइन नहीं देते हैं तो आपको 30 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान है कि अगर आप 30 दिन के लिए जेल नहीं जाना चाहते, 5 दिन के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास आज पैसा नहीं है लेकिन 5 दिन के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, तो 5 दिनों के लिए आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अगर आप 5वें दिन पैसा दे देते तो आप 6वें दिन बाहर है। ठीक है, जितने दिन तक आप पैसा देंगे, मतलब जब भी आप पैसा दे देंगे उसके अगले दिन आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम यहां पर कि अगर दूसरी बार आप पकड़े गए तो आप फाइन से नहीं बच सकते, अब आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये पुलिस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि पहले कभी आप 37 में फाइन देकर के बचे हैं या नहीं बचे। ये पहले जो पहला ऑफेंस करता है ये उसके लिए होता है। ठीक है, दूसरी बार में ये मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उन पे डिपेंड करने लग जाता है। अब अगर आप बहुत शौकीन है पीने का और आप बिना पिए नहीं रह सकते, तो सबसे बेहतर यही है, हम वीडियो में नहीं बताएंगे, आप जानते हैं कि अपना जो ये आपका पहली बार का है वो बचा कर रखें, जहां जो हो अपना बातचीत करके सुलटा के निकल ले। ठीक है, पहले तो पिए ही ना, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर पीते हुए पकड़े जाते हैं तो कोशिश करें कि आपका पहला बार जो है वो बचा रहे, ताकि आप फाइन दे करके बचे रहें। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी पकड़ा जाता है फिर तो आपको पता ही है कि 30A लगेगा, फिर आपको अगर पकड़ लिया है तो जेल भेज देगा। ठीक है, फिर आपको बेल कराना पड़ेगा और यदि आप भाग जाते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल कराना पड़ेगा, सेशन में फाइल होगा, फिर हाईकोर्ट में फाइल होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पीते हुए पकड़े जाते हैं तो 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना दे करके आप वहां से अपने घर जा सकते हैं। और दूसरा उपाय ये भी है कि अगर आप पहली बार पकड़े गए हैं और आप खुद को पहली बार ही रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए कोई केस मुकदमा में नहीं पड़ना चाहते, तो ये कैसे करना है ये आप स्वयं चुने, कैसे आप बचना है, कैसे बातचीत करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।